प्रदेश में भी 9 विधानसभा चुनाव हुए हैं सीटों पर और उपचुनाव के नतीजे भी इसके कल आ रहे हैं। उपचुनाव को 2027 का ट्रेलर बताया जा रहा है। सबकी नजरें इस बात पर हैं कि क्या बीजेपी समाजवादी पार्टी से लोकसभा चुनाव का बदला ले पाएगी। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बीजेपी को बड़ा झटका दिया था। उत्तर प्रदेश के जिन 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ है उनमें से करहल, सीसामऊ, कटहरी और कुंदर की समाजवादी पार्टी के पास थी, जबकि 5 पर बीजेपी गठबंधन ने जीत हासिल की थी। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज कहा कि सर्वे जो कहता है वैसा नहीं होता है, जनता बदलाव चाहती है। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश से सपा का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। देखिए, कई बार हम लोगों ने देखा है कि सर्वे जो कहता है वो नहीं होता है। चैनल में भी कई बार बहुत सारे जानकार लोग जो समीक्षा करते हैं उसके हिसाब से भी नहीं होता है। जनता बदलाव चाहती है, बीजेपी हटे, यही सब चाहते हैं। और जहाँ तक यूपी की बात है, यूपी की जनता 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हरा रही है। इसीलिए आपने देखा कहीं ऐसा नहीं हुआ होगा जहाँ पुलिस प्रशासन को आगे कर दिया हो। आप सोचिए, लोकतंत्र में अगर पुलिस वोट डालेगी और अधिकारियों के माध्यम से दबाव बना जाएगा, फिर जनता का क्या। ये सीधे सीधे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो अधिकार मिला एक वोट डालने का, उसको ही छीनना चाहते हैं। और इसलिए छीनना चाहते हैं कि सरकार में रह करके बाकी सब अधिकार भी छीन लें। हम लोग को उम्मीद है कि 9 की 9 विधानसभा की उपचुनाव की सीटें जीतेंगे। झारखंड और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में भाजपा गठबंधन की प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी और कांग्रेस के अगुवाई वाले गठबंधन चारों खाने चित होंगे और समाजवादी पार्टी का सुपड़ा उत्तर प्रदेश से साफ होगा। देखिए, समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र रहा है कि जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा समाजवादी। जब जब चुनाव में इनकी बेलगाम हरकतों पर नियंत्रण लगाए, जब जब इनकी गुंडई पर नियंत्रण लगाए, जब जब इनकी बूथ कैप्चरिंग पर नियंत्रण लगाए, तब तक समाजवादी पार्टी हारी है। जनता समझ गई, जनता उससे अपने को ठगा महसूस कर रही है। उसी का परिणाम है कि पुनः जनता ने इन उपचुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन और ताकत देने का काम किया है। तो यूपी के 9 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने क्यों अपनी पूरी ताकत लगाई है, इसी पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी रणवीर सिंह। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे शनिवार को घोषित होने वाले हैं। इस उपचुनाव के नतीजे जो भी आए, इससे सरकार और विपक्ष पर कोई असर पड़ने वाला नहीं, क्योंकि बीजेपी सत्ता में है और सत्ता में बनी रहेगी और समाजवादी पार्टी विपक्ष में है और विपक्ष में बनी रहेगी। बावजूद उसके ये चुनाव प्रतिष्ठा का चुनाव बन गया बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच। और ऐसे में 20 नवंबर को जब वोटिंग हो रही थी तो कुछ विधानसभा सीटों पर जमकर विवाद हुआ, आरोप प्रत्यारोप हुए, प्रशासन पर आरोप लगे और प्रशासन पर यहां तक कह दिया गया कि प्रशासन बीजेपी के पक्ष में काम कर रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह के आरोपों को नकारा है और साफ कहा कि ये पूरा चुनाव आयोग ने कराया है और निष्पक्ष तरीके से कराया है। ऐसे में 23 नवंबर यानी शनिवार को आने वाले जो नतीजे होंगे, ये एक सेमीफाइनल का संदेश होगा 2027 के विधानसभा चुनाव के पहले, क्योंकि 10 सीटें खाली हुई थी और 10 में से 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कराए गए। और इस उपचुनाव में जिस तरीके से बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने अपनी ताकत झोंकी, वो ताकत झोंकना ही बताता है कि ये चुनाव भले ही सरकार बदलने का चुनाव ना हो, लेकिन इस चुनाव से एक बड़ा संदेश 2027 के लिए जाने वाला है। ऐसे में धड़कनें सबकी बढ़ी हुई हैं कि नतीजे क्या आएंगे, लेकिन जिस तरह से इस उपचुनाव में विवाद और विवादों के बीच आरोप प्रत्यारोप हुए हैं, उसको देखते हुए नतीजों के बाद भी राजनीति गर्म होने की संभावना है। लखनऊ से रणवीर, एनडीटीवी इंडिया। ज़्यादा वक्त नहीं है, नतीजे कल सुबह से आने शुरू हो जाएंगे। रुझान भी हमें करीब 8:30-9 बजे तक मिलने लगेंगे।